चुनाव आयोग के वोटर शुद्धिकरण अभियान के तहत 3 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर शुद्धिकरण का पहला रुझान सामने आ गया। दरअसल चुनाव आयोग ने मंगलवार को 12 राज्यों में से पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों की एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की और इन 5 राज्यों में से जिस राज्य में सबसे ज्यादा वोटरों के नाम कटे वो राज्य पश्चिम बंगाल है। बंगाल में 58 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कट चुके हैं। तो हम आपको 5 राज्यों में क्या स्थिति है वो दिखाएंगे, आंकड़े क्या है वो दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहां 58,20,899 वोटरों के नाम डिलीट कर दिए गए क्योंकि उनके बारे में सही आंकड़ा नहीं मिला। आगे बढ़ते हैं, अगला राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान में 41,84,819 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए हैं। गोवा में भी एसआईआर की ड्राफ्ट सूची जब आई है तो पता चला कि 1,42,000 वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। पुडुचेरी में 1,03,467 वोटरों के नाम कटे और लक्षद्वीप में यह आंकड़ा बहुत कम रहा है, 1,429 वोटरों के नाम हटाए गए हैं। बंगाल में एसआईआर पर राज्यपाल आनंद बोस ने विस्फोटक खुलासा किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में एसआईआर शुरू होने के बाद से ही जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं अवैध रूप से रह रहे थे, बॉर्डर पार करके बांग्लादेश जाना शुरू कर चुके हैं, इसीलिए घुसपैठियों के पलायन की इस घटना को स्टडी किया जाना चाहिए। उन्होंने एसआईआर की तारीफ करते हुए कहा कि एसआईआर से सिस्टम बहुत हद तक साफ हो जाएगा। यह भी कहा है कि अगर एसआईआर न होता तो अवैध बांग्लादेशी आगामी चुनाव को जरूर प्रभावित करते। लेकिन अब बंगाल में एसआईआर के बाद चुनाव में फर्जी वोटों के चांसेस बहुत कम हो गए हैं। That is a reality which came to the fore when the SIR process started. There is also outflow of illegal migrants from Bengal through the border to Bangladesh. This is a situation, a phenomenon that has been studied in depth. To a very large extent, as far as it affects the elections, SIR process will certainly bring out a change. It will cleanse the system to a great extent. देखिए, जिस बंगाल में बीजेपी आरोप लगा रही थी वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की भारी घुसपैठ वहीं हुई। वहां एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में 58 लाख वोटरों के नाम एक एसआईआर की पहली ड्राफ्ट सूची में डिलीट कर दिए गए, जबकि अभी भी 1 करोड़ वोटरों को चुनाव आयोग संदिग्ध मानकर चल रहा है। यानी इन वोटरों की लीगल होने को लेकर चुनाव आयोग को शक है। इसीलिए जरूरत पड़ने पर चुनाव आयोग ऐसे सभी संदिग्ध वोटरों को बुलाकर उनके दस्तावेज का बारीकी से वेरिफिकेशन करेगा। चुनाव आयोग की नजर 1,34,00,000 वोटरों पर अभी भी है क्योंकि ये पहली सूची जारी हुई है। आंकड़ा जो सामने निकल कर आया है इस ड्राफ्ट सूची में वो 7,66,37,529 है। ये आंकड़ा सामने निकलकर आया है और इसके बाद अभी भी हम आपको बताएं बंगाल की वोटर लिस्ट में एक भी वोटर विदेशी घुसपैठिया ना हो। ड्राफ्ट सूची से जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं उनमें ऐसे वोटर शामिल हैं जिन्होंने या तो एसआईआर फॉर्म वापस जमा नहीं किए या फिर मर चुके हैं, दूसरी जगह वो चले गए हैं या लापता हो गए हैं। बंगाल एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में कई चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। करीब 1,34,00,000 मतदाता चुनाव आयोग की नजर में है। बंगाल में मूल मतदाता सूची में कुल 7,66,37,529 मतदाता शामिल थे, जिनमें से 7.60 मतदाता जो हैं वो नाम हटा दिए गए वोटर लिस्ट से और मतदाताओं की जो संख्या है वो करीब 58,20,000 है। ड्राफ्ट सूची में सबसे ज्यादा 25% वोटरों के नाम कोलकाता नॉर्थ में काटे गए। विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा 74,000 वोटरों के नाम हटाए गए, जबकि जिले की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वोटरों के नाम दक्षिण 24 परगना जिले में हटे हैं। 8 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम यहां काट दिए गए हैं। तो बंगाल में 58 लाख वोटरों के नाम कटने पर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि इस बार चुनाव में उनकी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ेगा और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस पर कहा है कि ड्राफ्ट सूची में बंगाल वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़े का भांडाफोड़ हो गया है। इसका जो सीट 2021 में था और वोट परसेंटेज था, 1 सीट बढ़ेगा, वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और अगर नहीं बढ़ा तो बीजेपी के नेता जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन अगर बढ़ा तो बीजेपी को 10 करोड़ बंगालियों के सामने माफी मांग के बंगाल के जो 2 करोड़ हक का रुपया रोक के रखा है वो छोड़ना पड़ेगा 7 दिन के अंदर। हम लोग साफ सुथरा थे, बीजेपी के कोई वैध वोटर
फेक वोटर और बांग्लादेशी घुसपैठिए का सहारा लेकर चुनाव नहीं लड़ता है। बीजेपी भारतीयों के समर्थन से चुनाव लड़ता है। बीजेपी कोई प्रॉक्सी वोटिंग नहीं करता, कोई डेथ वोटर का वोटिंग 7 चरण 8 चरण को फायदा उठाते हुए ये लोग करता है। इसलिए जो हुआ है पूरा खुलासा हो गया बंगाल में वोटर लिस्ट में क्या था। देखिए, चुनाव आयोग ने बंगाल में डिस्ट्रिक्ट वाइज वोटर डिलीशन के आंकड़े भी जारी कर दिए हैं, जो वाकई चौंका देने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। हम आपको बंगाल में जो वोटर डिलीशन वाले टॉप 10 जिले हैं उनकी सूची दिखाते हैं, जिनमें 2 लाख से लेकर 8 लाख वोटरों के नाम हर जिले में काटे गए हैं। हम आपके सामने ग्राफिक्स रख रहे हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएं। तो शुरू करते हैं बंगाल के दक्षिण 24 परगना से। सबसे ज्यादा 8,18,432 यानी कि 9.52% वोटरों के नाम यहां से काटे जा चुके हैं। सबसे बड़ा आंकड़ा यहीं से निकल कर आया। अगला उत्तर 24 परगना की अगर हम बात करते हैं तो 7,92,133 यानी कि 9.54% वोटर्स के नाम यहां से कटे। अब कोलकाता उत्तर में अगर हम चलते हैं तो यहां 3,90,390 वोटर यानी कि 25% वोटरों के नाम यहां कटे। परसेंटेज के हिसाब से कोलकाता उत्तर पूरे बंगाल में वोटर डिलीशन में टॉप पर है। इसके अलावा हुगली और पश्चिम बर्धमान में 3 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम कटे। कोलकाता दक्षिण और मालदा में भी 2 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम डिलीट किए गए। मुर्शिदाबाद में 2,78,000 से ज्यादा वोटरों के नाम कटे। और बंगाल की अगर हम नदिया, पूर्वी बर्धमान और पश्चिम मेदिनीपुर की बात करते हैं तो यहां से 2 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काटे गए हैं। अब टीएमसी की प्रतिक्रिया आ रही है सामने अलग अलग। अब टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि बीजेपी 1 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कहकर लोगों को गुमराह कर रही थी। ड्राफ्ट सूची पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें जिंदा लोगों को मृत मानकर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। वो लोग बोल रहे थे 1 करोड़ रोहिंग्या, 1 करोड़ बांग्लादेशी, तो कहाँ है? तो इतने दिन तक वो लोग एकदम झूठ बोल रहे थे, पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे थे। तो क्यों कर रहे थे कि 1 करोड़ बांग्लादेशी, 1 करोड़ वो रोहिंग्या, तो कहाँ है? तो जो लोगों का मौत हुआ है, जो टेक्निकली इधर से उधर जा गया है, किसी लोगों का यहाँ पर नाम थे, वहाँ पर नाम थे, जो एक्सपेक्टेड था वही हुआ। और कुछ हमारा डानकुनी का एक काउंसिलर, म्यूनिसिपल, वहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी का एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसको तो मौत, उसको तो डेड दिखा दिया, वो तो जिंदा है। ऐसा बहुत ऐसे भी आ रहा है जो लोग जिंदा है लेकिन उसको डेथ लिस्ट में भेज दिया। तो वो पूरा एनालिसिस हो रहा है। तो राजस्थान में एसआईआर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि राजस्थान में भी ड्राफ्ट सूची आई है, तो पहले कुल 5,46,56,215 वोटर्स थे, जिनमें से करीब 42 लाख वोटरों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से हटा दिए गए। जिन वोटरों के नाम हटाए गए हैं उनमें 8.75 लाख यानी कि 8,75,000 मतदाता मृत पाए गए हैं और 29,06,000 ऐसे वोटर्स थे जो या तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर लापता थे और 3,44,000 डुप्लीकेट मतदाता थे।